अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है जी हिस्ट्री ऑफ सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अच्छा, इन 7 स्टेट्स के बारे में हमने बहुत सुना है क्योंकि इनके बारे में यही कहा जाता है और जैसे टाइटल में भी है कि ये सातों स्टेट्स 7 बहनों की तरह हैं, ठीक है। और इस तरह से कुछ स्टेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा है क्योंकि कुछ वीडियोस में उनके क्लिप्स हमने देखे हैं, कुछ विजुअल्स देखे हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। खास तौर पे अरुणाचल प्रदेश की मैं यहाँ पे बात करूंगी, जो देखे थे हमने वो तो अभी टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और इसी तरह से एक स्टेट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेघालय के नाम से, और सुना है कि वहाँ बहुत बारिश होती है। ज्यादा डिटेल तो नहीं पता है, वो सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चले इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। क्या आपने भारत की 7 सिस्टर्स स्टेट्स बहनों के बारे में भी सुना है? अगर नहीं सुना है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही भारत की बहनों का दर्जा दिया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा प्रियर आते हैं। यह राज्य पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसीलिए 1972 में इन राज्यों को भारत की बहनों का दर्जा भी दिया गया। तो इन बहनों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बहुत सी खूबसूरत रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। बस जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है हमारे भारत में भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ की सुंदरता पूरी दुनिया से मशहूर है। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि हमारा पूर्वोत्तर भारत किसी वंडरलैंड से कम नहीं है। पूर्वोत्तर भारत को पूरी दुनिया में सबसे सुंदर बनाने में इन 7 सिस्टर्स राज्यों का बहुत योगदान है। और इनमें से कई राज्यों की सीमाएं तो चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी लगती हैं। इन 7 सिस्टर्स राज्यों की अपनी अपनी कई विशेषताएं हैं जो इन राज्यों को भारत के अन्य राज्यों से अलग बनाती हैं। आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि पूर्वोत्तर राज्य में तो सिक्किम भी आता है, लेकिन हम इस वीडियो में केवल 7 सिस्टर्स के बारे में ही बात क्यों कर रहे हैं? सिक्किम इन राज्यों में क्यों नहीं आता? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब इन राज्यों का गठन हुआ तो उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, इसीलिए सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता। चलिए अब इन 7 राज्यों के इतिहास और इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। नंबर 1, असम। इस राज्य का गठन 26 जनवरी सन 1950 में हुआ था। असम को ग्रेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी कहा जाता है। असम को भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कहा जाता है, क्योंकि हमारे पूरे देश की लगभग 50% चाय का उत्पादन यहीं पर ही होता है। असम भारत के पूर्व उत्तर राज्यों का सबसे पहला राज्य है, जहां कामाख्या देवी जी का प्रसिद्ध मंदिर और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे फेमस बहुत से प्लेस मौजूद हैं। असम को पूर्वोत्तर भारत का गेट भी कहते हैं, क्योंकि इन 7 सिस्टर्स राज्य में प्रवेश करने के लिए असम से ही होकर जाना पड़ता है। असम में कुल 33 जिले हैं और असम की राजधानी दिसपुर है। इस राज्य का क्षेत्रफल करीब 78,438 किलोमीटर में फैला है। भारत की पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र भी यहीं से बहती है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली आइलैंड भी असम में ही स्थित है। और यही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी डिगबोई भी यही मौजूद है, जिसे 1901 में ओपन किया गया था। नंबर 2, मणिपुर। इस राज्य को भारत की ऑर्चिड बास्केट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर श्रुई लिली नाम के फूल होते हैं, जो कि पूरी दुनिया में केवल मणिपुर में ही पाए जाते हैं। और यही नहीं, इन फूलों के नाम पर यहाँ पर एक त्योहार भी मनाया जाता है, जो कि हर साल यहाँ होता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस राज्य को 15 अक्टूबर सन 1950 में भारत में शामिल किया गया था, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 में मिला। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,347 किलोमीटर है। इस राज्य में कुल 16 जिले हैं। मणिपुर की जनसंख्या लगभग 28,55,990 है। इस राज्य में दुनिया की एकमात्र फ्लोटिंग लेक भी स्थित है। इसके अलावा मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में असम से मिलती है। इस राज्य में और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता और संस्कृति के लिए जानी जाती हैं।
जिसमें कीबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, विष्णु टेम्पल, मोहरे सराय गांव, उखरुल की पहाड़ियां और कंगला पार्क जैसे बेहद खूबसूरत स्थान है। नंबर 3 नागालैंड। यह राज्य दुनिया में सबसे तीखी मिर्च भूत जलोकिया, जिसे घोस्ट पेपर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और इसी मिर्च के कारण इस राज्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इस राज्य का क्षेत्रफल 16,569 किलोमीटर में फैला है और इस राज्य को 1 दिसंबर सन 1963 में पूर्ण रूप से भारत का 16वां राज्य घोषित किया। इस राज्य की जनसंख्या लगभग 19,80,602 है, जिसमें लगभग 88% जनसंख्या ईसाई धर्म को मानते हैं। इस राज्य में कुल 12 जिले हैं, जिनमें 100 से अधिक जनजातियां रहती हैं। इस राज्य की राजधानी कोहिमा है। इस राज्य का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है, जिसे हम इस राज्य का फाइनेंशियल हब भी कह सकते हैं। इस राज्य का हॉर्न बिल त्योहार भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस त्योहार को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और नागालैंड के लोग इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। नंबर 4 मेघालय। इस राज्य को अगर हम भारत का सबसे हरा भरा राज्य कहें तो यह बात गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हर साल हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। शायद इसीलिए इस राज्य का नाम भी मेघालय है, क्योंकि मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर, और यह नाम इस पर पूरी तरह सूट करता है। इस राज्य का क्षेत्रफल लगभग 22,429 किलोमीटर है। इस राज्य की राजधानी शिलांग है, जिसमें कुल 11 जिले हैं। मेघालय की जनसंख्या लगभग 29,64,006 है। यह राज्य अपने रूट ब्रिज मतलब पेड़ों की जड़ों से बने हुए पुल के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। इस राज्य को भारत का स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। इस राज्य को खालसी हिल्स और जयंती हिल्स को अलग करके बनाया गया है, लेकिन 1970 में इस राज्य को सेमी ऑटोनोमस स्टेट में रखा गया था, जिसके लगभग 2 साल बाद 21 जनवरी 1972 में इस राज्य को भारत के पूर्ण राज्य की उपाधि दी गई। नंबर 5 त्रिपुरा। भारत के इस राज्य का गठन भी 21 जनवरी सन 1972 को हुआ था। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 10,491 किलोमीटर है। इस राज्य के 8 जिलों की जनसंख्या लगभग 36,73,917 है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यह दूसरा राज्य है। इस राज्य की राजधानी अमरतला है। यह राज्य आधे से ज्यादा जंगलों से घिरा है। इसके अलावा अगर इसकी सीमाओं की बात की जाए तो यह बांग्लादेश और म्यांमार की घाटियों के बीच स्थित है। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बांग्लादेश तथा पूर्व में असम और मिजोरम है। नंबर 6 अरुणाचल प्रदेश। यह राज्य इन 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 83,743 किलोमीटर है। इस राज्य में 80% से ज्यादा जंगल है, इसीलिए इस राज्य की ज्यादातर इकोनॉमी खेती पर निर्भर करती है। अगर इस राज्य की जनसंख्या की बात की जाए तो वह 13,82,000 है। कहा जाता है कि इस राज्य का नाम पहले से ही अरुणाचल प्रदेश नहीं था। इससे पहले इस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रखा गया था, जिसके बाद 1972 में बिभासु दास शास्त्री ने इस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश रखा, जिसके बाद इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। इस राज्य की राजधानी ईटानगर है। इस राज्य में ही सबसे पुराना बौद्ध धर्म का तवांग मठ, जो कि लगभग 400 साल पुराना है, यहीं पर स्थित है। इस राज्य को इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल और भूटान देशों से लगते हैं। इस राज्य को लैंड ऑफ डान भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस राज्य में सूरज का घर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस राज्य में सुबह 4:30 बजे सूरज उदय हो जाता है, यानी भारत में सूरज की सबसे पहली किरण इसी राज्य पर पड़ती है। नंबर 7 मिजोरम। भारत के इस राज्य को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे सुंदर पहाड़ी ब्लू माउंटेन है। यह राज्य 1972 तक असम का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसके कुछ समय बाद 20 फरवरी 1987 को इस राज्य को असम से अलग कर दिया गया और यह भारत का 23वां राज्य बना। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 21,081 किलोमीटर है। इस राज्य के 11 जिलों की जनसंख्या लगभग 10,91,000 है। मिजोरम भारत का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य है। जी हाँ, क्योंकि इस राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं।
इस राज्य के इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार से मिलते हैं और इस राज्य की खास बात यह भी है कि विश्व की कर्क रेखा इस राज्य में से ही होकर गुजरती है। इस राज्य को नदियों का घर भी कहा जाता है क्योंकि इस राज्य में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चितपुती नदी है जिसे काला दान नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य में बहुत सी झील भी पाई जाती है। इन झीलों में से सबसे बड़ी झील का नाम पालक लेक है। यह राज्य भी ज्यादातर जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके चलते मार्च महीने से सितंबर महीने तक इसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसके कारण यह राज्य भी बहुत हरा भरा दिखाई देता है। दोस्तों, यह थे भारत के ऐसे राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें द स्पिरिट ऑफ सेंस के साथ। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत जगह हैं सबकी सब, मतलब जितने विजुअल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत और टोटली नेचर से जुड़े हुए हैं। तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि 7 सिस्टर स्टेट्स क्यों कहा जाता है इसको। ऐसा ही और खास तौर पे आपने देखा कि जैसे मैप के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज को, वो कितने अच्छे से समझ आता है ना। और हमें ये भी समझ आ गया कि भाई इन स्टेट्स में आने के लिए आपको सबसे पहले आसाम आना पड़ेगा। दूसरी एक चीज जो मुझे आसाम की अच्छी लगी, क्योंकि चाय मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने बताया कि इंडिया की जो चाय टोटल प्रोडक्शन होती है उसका 50% सिर्फ आसाम में यहाँ पे ग्रो बनता होता है। बिल्कुल। उसके अलावा आप ये चीज देखें कि इन सारी स्टेट्स में एक चीज जो, एक नहीं दो चीजें जो कॉमन थी, वो ये यहाँ पे फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा मनाए जाते हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क्स बहुत सारे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि सिंगल हॉर्न जो राइनोसोरस है उसका एक नेशनल पार्क है आसाम के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से है। अब वो बात है ना कि जानने के लिए हम एक चीज शुरू करते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं, लेकिन उसको देखते देखते हमें इतनी नई चीजें पता चलती है कि फिर दिल होता है ना कि इसके बारे में भी जाने, इसके बारे में भी जाने। अब जैसे कि ये सारी स्टेट्स दिखाई गई, सबकी कोई ना कोई क्वालिटी है यहाँ पे। तो अगर छोटा छोटा भी ले ना उस चीज को, जैसे मैंने मेघालय की बात की थी आपके साथ ना, बादलों का घर, अब वो आपने खुद इसको देख लिया। मैंने तो खैर उस पर एक वीडियो देखी हुई है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है मेघालय। और उन्होंने यहाँ पे फिर वो बताया कि भाई भारत में जितनी भी बारिश होती है सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है, ठीक है ना। और उसके साथ एक और चीज है कि रूट ब्रिजेस का आपने सुना यहाँ पे, देखे भी हो उसमें, ठीक है। अच्छा, उसकी चीज जो मुझे अभी मामा बताई थी वो ये है कि इसको जनरेशन लग जाती है पूरी बनने में, और सेकंड जनरेशन उसको इस्तेमाल करती है। और वो जिस तरह से उन्होंने बताया, 2 दरख्तों की रूट्स को उन्होंने, और वो डबल देखा आपने ब्रिज बना हुआ था, ये ऊपर नीचे था। और बड़े साल लगते हैं इसको, मतलब मेरा ख्याल है कि तकरीबन 20-25 साल लगते हैं एक ब्रिज को कंप्लीट होने के अंदर। नेचर है ना भाई, आप देखो किस तरह नेचर को उन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर एक और चीज के, एक तो मुझे स्टेट का नाम बहुत पसंद है, नागालैंड। मुझे भी बहुत क्यूट लगा था। तो और आपने फिर देख लिया हॉटेस्ट चिली गोस्ट पेपर, कितनी खूबसूरत है और इतनी मोटी बड़ी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मुझे पता चली यहाँ पे, एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन वो लिली फ्लावर जिसका वो बहुत खूबसूरत था। अच्छा, वो आम लिली जो है वो डिफरेंट होता है। ये लिली नेम के साथ क्योंकि सेकंड नेम लग रहा है, तो उसका टोटल शेप भी डिफरेंट है। आई थिंक इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी। खुशबू कहते हैं इसको, स्मेल नहीं कहते। बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखो कि किसी स्टेट को टैग जा रहा है कि भाई वो 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया की, और इसी तरह से कोई इस तरह की 3rd लिटरेसी रेट के अंदर भी है। और उसमें मैं आपको बताती हूँ, केरला नंबर 1 और लक्षद्वीप के बाद ना मिजोरम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो आता है यहाँ। बिल्कुल ऐसे। और फाइनली लैंड ऑफ डॉन अरुणाचल प्रदेश, किस कदर खूबसूरत जगह है यार। 80% जंगलात है, 88% बताया उन्होंने इस वीडियो के अंदर। हाँ, मतलब सारी की सारी स्टेट से ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैंने कहा ना कि नेचर को आप यहाँ पे अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर देखते हो। सो बहुत मजा आया हमें ये वीडियो देख के। और अरुणाचल प्रदेश में 2.5 घंटे पहले सूरज उगता है पूरे इंडिया से। हाँ बिल्कुल इसी तरह से है, इसीलिए तो उसको लैंड ऑफ डॉन कहा जाता है ना भाई। वो मैंने कहा ना कि हर जगह की कोई ना कोई खासियत है। सो मजा आया, हमने ये वीडियो देखी, हमने एंजॉय किया, और काफी चीजें हमारे जहन में अब ऐसी हैं जिसका दिल है हमारा कि हम उनको भी देखें, मजीद उनके बारे में जाने। तो बाकी आप बताएं, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।